बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी इंस्टेंट पॉट जो है वो गाजर का हलवा। झटपट हम कैसे बनाएंगे बग़ैर ग्रेट किए, बग़ैर मावे के, बिल्कुल जो है वो बाज़ार जैसा मज़ेदार और ख़ूबसूरत जो है वो दिखने वाला हलवा हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इससे पहले भी हम हलवे की 2-3 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर चुके हैं, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन आज जो हम शेयर कर रहे हैं ये बिल्कुल अलग स्टाइल से और झटपट बनने वाला, बगैर जो है वो किसी भी खोए के और ग्रेट किए हम ये झटपट से गाजर का हलवा बनाएंगे। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलकर बनाते हैं इंस्टेंट पॉट गाजर का हलवा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे 1 किलो हमने गाजरें लिए हैं। आपको पता है कि आजकल गाजरों का सीज़न है, तो माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी रेड खूबसूरत सा और फुल ऑफ जूसीज़ हैं ये, और साइज़ में भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हैं। तो हमने इनको ग्रेट नहीं करना, सिंपली हमने इनको छील लिया है अच्छी तरह से, और इनका ऊपर वाला पार्ट और टेल वाला पार्ट हमने काट दिया है और अच्छी तरह हमने इनको धो लिया है, क्योंकि ज़मीन के अंदर होती हैं ये जो सब्ज़ियाँ, इनको धोना बहुत अच्छा जो है वो होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि इनके साथ मिट्टी और रेत वगैरह होती है। तो बहुत अच्छी तरह हमने इनको धो लिया है, छील लिया है। और अब हम इनको, क्योंकि ये बड़े साइज़ में, अगर छोटे साइज़ में है तो आप इनको साबुत भी रह सकते हैं, ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे हम इनको जो है, क्योंकि ये थोड़े बड़े साइज़ की हैं, तो कुछ जो है वो हम इनके पीसेस कर लेंगे। इस तरह के पीसेस हमने कर लिए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा रेड कलर है इनमें। सारी गाजरें हमने काट ली हैं। तो नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ चूल्हे पे हमने कुकर रख लिया है, तो अभी हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर जो है वो ये घी है। ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। बस बहुत कम ऑयल या घी इसमें यूज़ होगा। यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून डाला है, और अब हम अपनी ये कटी हुई सारी गाजरें जो है वो कुकर के अंदर डालेंगे। जस्ट 1-2 मिनट के लिए हमने इसे घी के साथ पकाना है। तीन से 4 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह घी के साथ गाजरों को जो है फ्राई कर लिया है। अभी इसमें डालेंगे हम 2 कप जो है वो, यानी आधा लीटर हम इसमें दूध डाल देंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे हम 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, उनके मुँह खोल लिए, वो भी डाल देंगे। इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। इसको बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं, मिक्स करेंगे। कुकर को बंद करेंगे और सीटी आने के बाद हम इसे 20 मिनट के लिए जो है वो प्रेशर देंगे। पहले हम फुल फ्लेम पे पकाएंगे, जब इस सीटी स्टार्ट हो जाएगी तो फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो कर देंगे और 20 मिनट के लिए हम इसे प्रेशर देंगे। 20 मिनट गुजर चुके हैं, तो अभी कुकर खोल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह। अभी हम एक पीस जो है वो निकाल कर चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना इजीली बिल्कुल मक्खन की तरह ये मुलायम हो चुका है। तो यहाँ इस स्टेज पे हम लेंगे
ये हमारे पास टैटो मैशर है, ये देखें कितना इजीली ये मैश हो रहे हैं। अच्छी तरह इसको मैश कर लेंगे। गरम गरम ही इसको मैश करना है ताकि अच्छी तरह ये हो जाए। एक मिनट से भी पहले ये अच्छी तरह सारे मैश हो चुके हैं। ये साथ में जो दूध वगैरह लगा हुआ है ये मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम इसे खुले बर्तन में जो है वो डाल लेंगे, एक कढ़ाई ले लेंगे उसमें। अच्छी तरह यहाँ दूध खुश्क होने तक हम इसे पकाएंगे। यहाँ तकरीबन दूध का पानी जो है वो खुश्क होना स्टार्ट हो गया, आप किनारों से देखें। तो अभी जो नेक्स्ट चीज़ इसमें जाएगी वो है चीनी। हाफ कप हम चीनी डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि आजकल जो खजूरें गाजरें हैं सॉरी बहुत मीठी हैं। तो बहरहाल आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी की मकदार को। तो यहाँ चीनी अपना पानी छोड़ेगी, तो मज़ीद इसे जो है हमने पकाना है ताकि पानी चीनी का खुश्क होता रहे साथ साथ, और साथ साथ गाजरों की बुनाई भी होती रहे। अब देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरह चीनी का और जो दूध था पानी वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। तो अब जो है नेक्स्ट चीज़ जो इसमें जाएगी वो है ये देसी घी। 3 टेबल स्पून हम देसी घी डालें, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट फ्लेवर खुशबू आएगी। घी डालने के बाद अच्छी तरह हम इसे गाजरों की बुनाई यहाँ पे करेंगे। घी डाल के हमने अच्छी तरह जो है वो इसकी बुनाई कर ली है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। और अब नेक्स्ट चीज़ इसमें जो जाएगी वो है ये घर की मलाई। हर घर में होती है ये दूध से उतरी हुई, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक 2 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। बहुत ही अच्छा इसका जो है टेस्ट आएगा। मलाई अच्छी तरह पक चुकी है, हलवे ने देखें साइड जो है छोड़ना शुरू कर दिए हैं। अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट हैं जो आप पसंद करते हैं वो डालें।
और अब आखिर में ये हमारे पास हाफ़ कप जो है वो मिल्क पाउडर है, यानी खुश्क दूध है। ये थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। यहाँ जनाब हमारा हलवा तैयार हो चुका है। आप इसका कलर चेक करें, इसकी लुक चेक करें, बिल्कुल बाजार जैसे हलवे की जो है ये लुक आ रही है। वैसा ही कलर, ना ही इसका कलर ब्लैक हुआ है, वैसा ही लाइट इनका कलर रहा है। हमने इतनी ज़्यादा इसकी बुनाई की है, इसके बावजूद इसका कलर चेंज नहीं हुआ है और बहुत प्यारी जो है वो खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ हम चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और इसे फाइनली डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आप लुक चेक करें इसकी। गार्निश और प्रेजेंटेशन जो है वो आप अपनी पसंद और मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, हमने इसे इस स्टाइल से गार्निश किया है, प्रेजेंट किया है और इसकी लुक चेक करें आप। माशाल्लाह, दिखने में ही बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल जो है बाज़ार जैसे हलवे की तरह लग रहा है और उतना ही इंशाल्लाह ये मज़ेदार होगा जितना खूबसूरत देखने में है। तो आप इसकी लुक चेक करें। यहाँ हम आपको जो है वो ट्राई करके दिखा रहे हैं। ये देखें आप, माशाल्लाह बहुत प्यारी इसकी लुक आ रही है बगैर खोए के। बिल्कुल बाज़ार जैसे हलवे का रंगत भी इसकी बिल्कुल चेंज नहीं हुई, काली नहीं हुई, बिल्कुल वैसी ही रंगत है। तो आप भी ज़रूर जो है वो एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।